हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विषय गणित होगा, वर्कशीट नंबर 90, जो कि आपका 24 फरवरी 2021 के लिए होगा। तो आज हम रिवीजन करेंगे त्रिभुज का। तो आइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना आपका ये टॉपिक है और ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए हम इसे समझते हैं। देखिए, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। समरूप त्रिभुज, सभी सर्वागसम त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी सभी सर्वागसम त्रिभुज समरूप होते, जैसे ये हो गया, ठीक है। आप और ये इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। जबकि सभी समरूप त्रिभुज का सर्वागसम होना आवश्यक नहीं है, और सभी समरूप त्रिभुज का सर्वागसम होना आवश्यक नहीं है। ये कसौटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसका दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण समान होते हैं और संगत भुजाएं समान अनुपात में समानुपाती होती है। तो ये आपको याद रखना, दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब, यानी कि आपने देखा होगा एस से साइड, इससे ये क्या होता है, समरूप होता है। उसके बाद एंगल साइड एंगल से समरूप होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने देखा होगा साइड से साइड, तो मतलब एंगल 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 साइड एंगल से समरूप होता है, ठीक है। तो ये आपको एंगल से आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये भी समरूप होता है। तो आपको ये याद रखना है, जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में समानुपाती हो। समरूपता कसौटी क्या है, भुजा कोण यानी साइड एंगल साइड, ये देखिए आ गया। भुजा साइड ये भी है, और कोण ये समरूपता की कसौटी है, ठीक है। इस पे हम जो है ना डिसाइड करते हैं, जो ये है क्या है, समरूप है, ठीक है। अब देखिए, प्रमेय आधारभूत समानुपाती प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे। तो जिसको हम कहते हैं, इसको जो है ना बीपीटी थ्योरम कहते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आएंगे बच्चे, आप अच्छे से कर लो, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं और फिर इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रत्येक युग्म के लिए दो भिन्न उदाहरण दीजिए, यानी समरूप त्रिभुज का आकृति का। तो आप ये दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, समरूप है, ठीक है। असमरूप त्रिभुज, समरूप में और एग्जाम्पल दे सकते, देखिए ये हो गया, और आप बड़ा सा बना दीजिए, ये हो गया, ये समरूप हो गया, ठीक है। असमरूप के लिए भी आप दे सकते हैं, असमरूप के लिए जैसे एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये वर्ग हो गया, ये असमरूप हो गया। एक ये आयत हो गया और ये आपका वर्ग हो गया, ये असमरूप हो गया, ठीक है। इस तरह से आप समरूप असमरूप का उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकेंड है, प्रमेय के लिए कथन लिखिए। आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन आपको लिखना है और पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। तो चलिए उसके बाद इसको भी देखते हैं। चलिए, तो इसे हम देखते हैं और समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए, समरूप हमने बना दिया है, आप देख सकते हैं ये समरूप है, बड़ा छोटा हो, ठीक है। वैसे सीधी लाइन नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए इसको, आप जब प्रकार से करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज को भी हमने लेकर के बता दिया कौन समरूप है, ठीक है। अब देखिए, असमरूप का एक ही उदाहरण मैंने दिया है, ठीक है। आप दो आयत ले सकते हैं, एक आयत एक वर्ग, एक ट्रायंगल एक वर्ग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या होता है, जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं, और ये आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, इसे हम बीपीटी। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, उस आधारभूत समानुपाती प्रमेय कहलाता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, चलिए हम ये देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के बराबर होता है। जैसे आप देखिए, इस तरह से आपने देखा होगा, तो ये जो है ना, ये जो है ना क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का होता है, आपको पता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो होता है फॉर्मूला, AC² बराबर AB² प्लस BC², ये हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। BC² हमेशा, ठीक है। एक बार और लिख देता हूँ, AC² = AB² प्लस BC², ठीक है। तो ये हमारा जो समकोण त्रिभुज का प्रॉपर प्रमेय है, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया है डियर। चलिए, अब यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। आकृति में जो है ना DE
पैरेलल है एफ सी के, ठीक है, और एफ ई पैरेलल है बी सी के, तो सिद्ध कीजिए ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए बी स्क्वायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको कंफ्यूज बच्चे कर जाते, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते। देखिए ये जो है ना आपका, ठीक है, देखिए अब देखिए इसको समरूप कैसे किया। देखिए ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, आपने देख लिया। उसके बाद ए देख लिया आपने, उसके बाद ई देख लिया, उसके बाद आपने एफ देख लिया। तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक पूरा ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ए ई अपॉन में ए सी, तो ए ई जो है ना अपॉन में ए सी हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए ए ई अपॉन में ए सी, ए ई यहाँ देखिए जैसे ए ई अपॉन में ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। और ए एफ, जैसे ए एफ अपॉन में ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ समीकरण पहला हो गया। उसके बाद ए ई, जैसे ए ई अपॉन में क्या हो गया, ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों समान हो गया। और ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। आपको समझना है अच्छे से बच्चों, ठीक है। अब देखिए तो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा में अगर दोनों को इक्वल कर देते हैं तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा। तो ए एफ अपॉन में ए बी इक्वल टू ए डी अपॉन में ए एफ, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपका ए एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए डी हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, आप बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको बनाने में। बस कंसेप्ट को आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। कंसेप्ट अगर समझ गए तो आप ये क्वेश्चन चुटकी में उड़ा सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो वर्कशीट में आ रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे इसमें डरना नहीं, आपका ये पूरा अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा आकृति 2 में एक्स वाई पैरेलल है बी सी के और एक्स वाई की लंबाई ज्ञात करना है। आकृति 2 में एक्स वाई पैरेलल है बी सी की, तो एक्स वाई की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए तो हम इसे देखते हैं। बहुत ही अच्छा सा है, आप लोग इससे बनाते रहिए हमेशा और आपके मार्क्स 90 प्लस आ जाएंगे जब आप इसे प्रॉपर जो बच्चे पूरे वर्कशीट को आज तक फॉलो किया वो हमेशा अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूँ 100%। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। और बेल आइकन को बगल में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसमें आपको क्या, देखिए ए बाई अपॉन में ए बी, ए जो है ना बाई अपॉन में जो है ना आप लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। और एक्स बाई अपॉन में बी सी, एक्स जो है ना और बाई अपॉन में जो क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। ये दोनों, ठीक है। तो ये आपका ये एक दे रखा है, ये देखिए यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है और ये 3 प्लस बी, तो ए बी क्या हो जाएगा 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा। एक्स बाई हमें निकालना है, क्या निकालना है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें, और ये जो है ना बी सी हमारा कितना दे रखा है, बी सी यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर है। तो इसको आप क्या करेंगे, जब इसको करेंगे तो वैल्यू डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक्स वाई इक्वल टू 6, तो एक्स वाई इक्वल टू 6 अपॉन में 4, तो एक्स वाई इक्वल टू 1.5 ये आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों तक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।